हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा आगे के क्वेश्चन करने से पहले ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मूले पहले से लिखे हैं, इसीलिए लिखे हैं पहले से बिकॉज ऑफ वीडियो बेटा मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। ठीक है जी। तो आपको जे 8 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, इन्हीं को रीअरेंज करके और भी फॉर्मूले बनते हैं। बट आपको जो एट के 8 फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो बेटा आप क्वेश्चंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हो जितने भी आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। अदरवाइज आप बेटा क्वेश्चन ही नहीं निकाल पाओगे इन फॉर्मूलों के बिना। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूले वैसे भी बेटा जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें जो एमसीक्यूज वगैरह पुट होते हैं उसमें भी आते हैं जी, जितने ही फॉर्मूले 10th क्लास के। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे पहला फॉर्मूला बेटा साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा ये 1 के बराबर होता है। सिकेंस के थीटा माइनस टेंस के थीटा ये 1 के बराबर होता है। कुसिकेंस के थीटा माइनस कोट्स के थीटा बेटा ये 1 के बराबर होता है। उसके बाद 4 है कुसिकन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 1/sin थीटा। उसके बाद सीकन थीटा जो होता है वो होता है 1/कोस थीटा। बाकी इसको रीअरेंज कर सकते हो, जैसे कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा 1/सीकन थीटा। साइन की निकालनी हो तो क्या आ जाएगा 1/कोसिकन थीटा। ये दोनों आपस में रीअरेंज करके ये 6 है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1/कोट थीटा। तो यहाँ से कोट थीटा का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, रीअरेंज करोगे तो 1/tan थीटा आ जाएगा। अब टेन थीटा का एक और फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोट थीटा का देखो टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो इसका भी जो टेन का फॉर्मूला उसका उल्टा कर दो बेटा कोस अपॉन साइन थीटा, ये कोड का फॉर्मूला बन जाता है। तो आप ये फॉर्मूले बेटा याद कर लो। बिना इन फॉर्मूलों के आप लोग बेटा जी एक्सरसाइज आप कर ही नहीं पाओगे, टच भी नहीं कर पाओगे। मेरा बिलीव करो बेटा आप टच भी नहीं कर पाओगे। ठीक है जी। तो आप लोगों को ये फॉर्मूले याद रखने काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, वैसे अगर न्यू सिलेबस देखा जाए तो उसमें बेटा ये क्वेश्चन जो है वो कट है। बट लेकिन इसके रिगार्डिंग से पहले जो एक्सरसाइज 8.3 थी वो मैंने इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे वो भी मैंने बेटा आप लोगों को करवाया। बट लेकिन वो भी वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। अगर आप बेटा करना चाहते हो किसी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी उन्हीं के रिगार्डिंग है। तो सबसे पहला बेटा क्वेश्चन है कि एवेल्युएट करना है साइंस के 63 डिग्री प्लस साइंस का 27 डिग्री। नीचे है बेटा कोस के 70 डिग्री प्लस कोस के 73 डिग्री। ठीक है जी। तो ये दे रखे हैं। अब इनमें बेटा करना है कि आपको इन दोनों साइन में नीचे दोनों कोस में है, किसी एक को ऊपर वाली चीज़ है साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा, नीचे कोस में किसी एक चीज़ को आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कैसे करना, क्या फॉर्मूले लगेंगे, तो पिछली एक्सरसाइज में मैंने सब कुछ बता रखा है बेटा। ठीक है जी। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले ये वाला अगर मान लीजिए कि मैं इस साइंस केयर को मैं कोस में चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। तो बेटा ये कोस में चेंज करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए ऐसा कि मैं इसे कोस में चेंज कर पाऊँ। तो ठीक है, तो साइंस केयर को मैं कोस में अगर चेंज करूँगा तो बेटा क्या बनेगा मेरे पास साइन स्केयर। अब मुझे इसे कोस में चेंज करना है, कैसे करूँगा, तो 90 में से जितना एंगल दे रखा है वो मैं क्या कर दूंगा बेटा माइनस कर दूंगा, वो मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है जी। प्लस सेकंड वाली चीज़ मैं एज इट इज लिख लूँगा 27 डिग्री। अब नीचे अगेन कोस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो इसे भी मैं क्या करूँगा बेटा 90 में से जितने इसका एंगल दे रखा है वो माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है जी। बाकी कोस के 73 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब जो साइंस के 90 माइनस 63 डिग्री, अब जो माइनस हो चुका है किस में आ जाएगा बेटा जी 27, ये आ जाएगा बेटा कोस स्केयर 27। अब ये साइन कोस में चेंज हो चुका है। ठीक है, 27 आ गया। प्लस ये है बेटा हमारा साइन स्केयर 27 डिग्री। नीचे बेटा ये अब कोस स्केयर किस में चेंज हो गया साइन स्केयर में, तो साइन स्केयर 90 माइनस 70 कितना होता है बेटा 73 डिग्री। प्लस ये है बेटा हमारे पास कोस स्केयर 73 डिग्री। ठीक है जी। अब इसके आगे आप लगता है कि यार इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा, बट लेकिन अभी जो मैंने आप लोगों को आइडेंटिटीज करवाई हैं कोस स्क्वायर थीटा ये वाला क्या होता है 27, ये इसका एंगल होता है, ये वाला एंगल है 73, ये 27 इसका एंगल है, ये 73 इसका एंगल है। ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं देखूँ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस के थीटा, कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अभी मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है, जो पहली वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके बराबर होता है बेटा ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं इनकी जगह पर क्या लिख सकता, देखो एंगल सेम है तो आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ, अगर एंगल बेटा डिफरेंट होता तो आइडेंटिटी नहीं लगती। ठीक है जी। तो कोस के 27 डिग्री प्लस साइंस के 27 डिग्री, ये कितना आ जाएगा बेटा ऊपर 1, नीचे साइंस के 70 डिग्री कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा बेटा 1।
तो आंसर कितना आ गया जे 1। ये कैसे आया है बेटा, हमने क्या किया, आइडेंटिटी यूज़ की है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है जी, ये प्लस में है, अब ऑर्डर मायने नहीं रखता कि साइन पहले लगाओ या कोस पहले लगाओ। ठीक है जी, तो चलिए आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है बेटा, साइंस के 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री। तो अगेन इन दोनों में से हमें एक चीज़ को क्या करना पड़ेगा बेटा, चेंज करना पड़ेगा। अब जो है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। तो साइन वाला एज इट इज लिख लिया मैंने, तो कोस को मैंने चेंज किया, किस में चेंज करना है मुझे, कोस साइन को साइन में चेंज करना है, तो 90 माइनस 65 डिग्री आ जाएगा। प्लस अगेन इस कोस को ही मैं चेंज कर लूँगा, तो चेंज करने के लिए साइन में क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस जितना एंगल दे रखा है वो मैं माइनस कर दूंगा, और ये आ जाएगा बेटा साइन 65 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा, अब साइन 25 डिग्री, अब कोस 90 माइनस 65 कितना होता है 25, तो अब ये बेटा चेंज हो गया साइन 25 डिग्री में। कोस अगेन अब बेटा साइन में चेंज हो गया, 90 माइनस 25 करेंगे तो बेटा 65 डिग्री जो एंगल आ जाएगा, जे भी कितना है बेटा साइन 65 डिग्री। अब साइन 25 साइन 25 दोनों मल्टीप्लाई आपस में क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस, याद रहना कि होल स्क्वायर मतलब लगा देना यहाँ पर, साइन स्क्वायर हमेशा यहाँ लगाते हैं एंगल से पहले, एंगल का स्क्वायर नहीं है। तो ये आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखो सॉरी ये बेटा थोड़ा सा बेटा यहाँ से मिस्टेक कर दी जरा मैंने बेटा ये कोस को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। ठीक है जी, ये कोस को यहाँ पर मैं एज इट इज़ रहने दूंगा, नहीं तो ये आगे सोल्व नहीं हो पाएगा। ये कोस को मैं एज इट इज़ रहने दूंगा बेटा यहाँ से, तो ये साइन 65 है ना, तो इससे चेंज कर लूँगा मैं। ठीक है जी, कोस को मैं ऐसे रहने दूंगा, थोड़ा कट करके लिख रहा हूँ मैं। तो बेटा कोस 25 डिग्री को मैं ऐसे रहने दूंगा, मैं साइन को चेंज कर लूँगा अब यहाँ पर। तो साइन को कोस में चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 में से जो 65 डिग्री एंगल है वो माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास कोस 25 डिग्री, जे भी आ जाएगा बेटा कोस 25 डिग्री। अब जे कोस 25 है, जे भी कोस 25 है, जे क्या आ जाएगा यहाँ पर, जे आ जाएगा बेटा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब जे सोल्व हो जाएगा कैसे, आइडेंटिटी बन गई, जे साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके बराबर होता है बेटा, जे 1, सीधा जी आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी बेटा, ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है जी, तो होप कि आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन समझ लग गए होंगे। तो फॉर्मूला याद करना मत भूलिएगा बेटा, तो फॉर्मूला याद करना, इसके अलावा आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ठीक है जी, तो हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।